कक्षा सेकेंड इंग्लिश में हम करेंगे बर्ड्स नेम यानी पक्षियों का नाम। कल भी आपको बर्ड्स नेम कराए थे, आज आगे कराएंगे बर्ड्स नेम में। पहले लाइनें खींच लेते हैं, उसके बाद पक्षियों के नाम लिखेंगे, उनको उच्चारण करके भी देखेंगे। पहला होगा अपना पीकॉक। पीकॉक का स्पेलिंग होता है P-E-A-C-O-C-K पीकॉक। पीकॉक पीकॉक का मतलब क्या होता है? मोर। P-E-A-C-O-C-K पीकॉक। पीकॉक का मतलब क्या होता है? मोर। P-E-A-C-O-C-K पीकॉक। पीकॉक का मतलब क्या होता है? मोर। P-E-A-C-O-C-K पीकॉक। पीकॉक का मतलब क्या होता है? मोर। C-O-C-K कॉक। कॉक का मतलब क्या होता है? मुर्गा। C-O-C-K कॉक। कॉक का मतलब क्या होता है? मुर्गा। C-O-C-K कॉक। कॉक का मतलब क्या होता है? मुर्गा। C-O-C-K कॉक। कॉक का मतलब क्या होता है? मुर्गा। C-O-C-K कॉक। कॉक का मतलब क्या होता है? मुर्गा। S-W-A-N स्वान। S-W-A-N स्वान। स्वान का मतलब क्या होता है? हंस। स्वान का मतलब क्या होता है? हंस। S-W-A-N स्वान। स्वान का मतलब क्या होता है? हंस। S-W-A-N स्वान। स्वान का मतलब क्या होता है? हंस। S-W-A-N स्वान। स्वान का मतलब क्या होता है? हंस। S-W-A-N स्वान। स्वान का मतलब क्या होता है? हंस। उसके बाद P-A-R-R-O-T P-A-R-R-O-T पैरट। पैरट का मतलब क्या होता है? तोता। पैरट का मतलब क्या होता है? तोता। P-A-R-R-O-T पैरट। पैरट का मतलब क्या होता है? तोता। तो पहले हम कक्षा सेकंड में इंग्लिश में बर्ड्स नेम किए यानी पक्षियों के नाम। पहले पीकॉक P-E-A-C-O-C-K पीकॉक। पीकॉक यानी मोर। दूसरा कॉक C-O-C-K कॉक। कॉक यानी मुर्गा। तीसरा स्वान S-W-A-N स्वान। स्वान यानी हंस। चौथा पैरट P-A-R-R-O-T पैरट। पैरट यानी तोता। अब हम बात करेंगे गणित में। इंग्लिश में बर्ड्स नेम कल भी कराए थे, आज भी करा दिए। अब गणित में आपको कराएंगे आरोही क्रम। आपको कई दिनों से करा रहे हैं, अब आज हम करेंगे अवरोही क्रम। क्या करेंगे? अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। यानी इससे पहले जो कर रहे थे उसमें छोटी संख्या से चालू करते थे और उसका बढ़ता क्रम उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, आगे से आगे चलते थे। अवरोही क्रम में घटते क्रम में होता है, यानी सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे चलेंगे। तो जैसे यहाँ दे दिया हो अवरोही क्रम में लिखने के लिए कि 26, 24, 28, 31, 16, 22।
इनको अवरोही क्रम में लिखना हो। किसमें? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में यदि लिखना हो तो क्या करेंगे? इसको क्या सबसे छोटी संख्या, जैसे 26, पहले सबसे बड़ी संख्या 26, 24, 28, 31, 16 और 22, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 31। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 31 हो गया। अब 26, 24, 28, 16 और 22 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 28। तो यहाँ लिख देंगे 28। अब बच गया 26, 24, 16, 22 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 26। तो यहाँ लिख देंगे 26। अब 24, 16 और 22 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 24। अब 16 और 22 में बड़ी संख्या क्या है? 22। तो यहाँ लिख देंगे 22। अब एक 16 बच गया, लास्ट में 16 लिख देंगे। ये क्या हो गया इसका? अवरोही क्रम। 31 के बाद 28, 28 के बाद में 26, 26 के बाद में 24, 24 के बाद में 22, 22 के बाद में 16, घटते क्रम में। ठीक है। अगला सवाल ऐसे ही, मान लो हमें दे दे 56, 42, 49, 72, 54 और 29। अब इनको हमें क्या लिखना है? अवरोही क्रम में। किस में लिखना है? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है। तो यहाँ चालू करते हैं अवरोही क्रम। सबसे बड़ी संख्या 56, 42, 49, 72, 54 और 29 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 72। तो यहाँ 72 लिख देंगे। अब उसके बाद 56, 42, 49, 54 और 29 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 56। तो यहाँ लिख देंगे 56। अब उसके बाद 42, 49, 54 और 29 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 54। तो यहाँ लिख देंगे 54। उसके बाद 42, 49 और 29 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 49। तो यहाँ लिख देंगे 49। उसके 42 और 29 में कौन सी बड़ी संख्या है? 42। तो यहाँ लिख देंगे 42। उसके बाद 29 लास्ट में। ठीक है। तो ये हो गया अवरोही क्रम। तो इन दो सवालों को समझ करके उतारिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।